सीहोर के एक प्रतिष्ठित नगर सेठ परिवार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश हुकूमत को दिए गए 35,000 रुपए के कर्ज का मामला एक बार फिर चर्चा में है। 109 साल पुराने इस मामले में अब ब्रिटेन सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए परिवार से इस कर्ज से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। नगर सेठ विनय रूठिया और उनके भाई विवेक रूठिया को घर में रखे पुराने रिकॉर्ड की जांच के दौरान साल 1917 के इस कर्ज से जुड़े मूल दस्तावेज मिले। उस समय सेठ जुम्मा लाल ने ब्रिटिश सरकार को 35,000 रुपये का वार लोन दिया था। परिवार का कहना है कि आज के समय में ब्याज और महंगाई को जोड़कर यह रकम करोड़ों रुपए तक पहुंच सकती है। दस्तावेज मिलने के बाद परिवार ने अपने वकील के जरिए ब्रिटेन सरकार के डेप्ट मैनेजमेंट ऑफिस को लीगल नोटिस भेजा है। अब यूके सरकार ने इस मामले में जवाब देते हुए अतिरिक्त दस्तावेज और जानकारी मांगी है, जिन्हें गिल्ड रजिस्ट्रार के सामने पेश किया जाएगा। विनय रूठिया का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी देश को अपने वैध पुराने कर्ज का भुगतान करना होता है। परिवार अब सभी जरूरी दस्तावेज भेजने की तैयारी कर रहा है ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके। भाई साहब, आपने सन 1917 में ब्रिटिश सरकार को 35,000 रुपये का जो उस समय सहायता दी थी, लोन दिया था, उसको लेकर जो आपने क्लेम किया था, उसको लेकर आज क्या जवाब वहाँ से आया है? तो ये वर्ष 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो मेरे दादाजी स्वर्गीय जुम्मा लाल जी रूठिया ने 35,000 रुपये वार लोन के रूप में गवर्नमेंट को दिए थे। उसका दस्तावेज मेरे छोटे भाई विवेक को पुराने कागजात में मिला। उसके बाद जब उन्होंने आगे उस पर सर्च कराया, देखा कि ये क्या है, तो एक ऐतिहासिक दस्तावेज निकला। फिर गूगल वगैरह पे कई जगह सर्च करा, तो ये स्थिति आई कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हज़ारों की तादाद में भारतीय लोगों को सेना में भर्ती किया था युद्ध लड़ने के लिए। उनके पास, गवर्नमेंट के पास राशन पानी, सैनिकों को खिलाने के खर्चा कुछ भी नहीं था। तो कई भारतीय बड़े परिवारों से आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त की थी वो राशि, वार लोन के रूप में। और गवर्नमेंट का उस समय ये आश्वासन था कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम आपको स्वराज आज़ादी देंगे। जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो वो आज़ादी नहीं दी और एक रोलेट एक्ट करके लाए। फिर वो विद्रोह हुआ और वहीं से स्वराज आंदोलन की शुरुआत हुई है। ये तो इतना सा शॉर्ट में इसकी संक्षेप में कहानी है। अब रहा ये जो दस्तावेज आया, तो फिर बाद में उसने फरवरी में उसके संज्ञान में आया विवेक के। उसके बाद जुलाई के आसपास लीगल नोटिस अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भिजवाया, ईमेल से भी और हार्ड कॉपी के रूप में भी। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से वहाँ के डेप्ट मैनेजमेंट ऑफिस का एक मेल आया है मेरे उनके अधिवक्ता महोदय के पास। उसमें उन्होंने उस राशि को स्वीकार करने के लिए और भी प्रमाण, एविडेंस के रूप में जो भी दस्तावेज हैं हमारे या परिवार के पास या विवेक के पास, तो उसके चेन मांग रहे हैं उस दस्तावेज की, जिससे कि वो क्लेम जो है अनपेड है, इस चीज़ का प्रूफ उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रियल है, क्या स्थिति है। तो वो आगे जो भी है कार्रवाई हमारे अधिवक्ता महोदय उस हिसाब से उनको भेजेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उनका रिप्लाई आया है और रिप्लाई सकारात्मक, कि वो भारतीय का कर्ज मांग रहे हैं अभी भी, उसे क्लियर किसी भी रूप में डिनाई नहीं किया। उसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने मेल करा है कि ये परिवार का न्याय नहीं, पूरे ऐतिहासिक न्याय चाहता हूँ। और जो भी हमें इसका फंड मिलेगा वो हम निःशुल्क कन्या के पढ़ाई लिखाई और उनकी शादी और गौ माता की सेवा में लगाएंगे, उनकी स्वर्गीय सेठ जुम्मा लाल जी की स्मृति में। ये जो